परम पिता परमात्मा से आनंद से युक्त राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित निर्विकार निरामय जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग से रहित स्वयं अपने शरीर में स्थित आत्मा को ध्यान से रहित व्यक्ति नहीं देख पाता है। उस परम पिता परमात्मा की चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति राग से रहित होता है, राग द्वेष से विकार भावों से रहित निर्विकारी होता है, वही व्यक्ति परमपिता परमात्मा को देख पाता है। देखने के लिए हमें उस अंतस्य ध्यान की सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब तक अंतर ध्यान नहीं समझ में आएगा तब तक जहीं हम बाहें सांसें कितनी भी कोशिश कर लें, हम उस परम पद को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति जिसे चाहता है उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति उसे उसका ध्यान अवश्य होता है। ध्यान का मतलब होता है अपना लक्ष्य जो है वह वहाँ पर स्थिर होता है, और जब तक वो स्थिर नहीं करेगा तब तक वह मन में भावना नहीं भाएगा, तब तक भव से पार नहीं होता है। बच्चे को भूख लगी है तो बच्चे को रोना पड़ता है, तब वह मांगना पड़ता है, तब जाकर के वह उसे भोजन प्राप्त होता है, अन्यथा भोजन नहीं मिलता। किसी मेहमान के यहाँ मेहमानबाजी करने जाओ और आप भूखे चले जाओ, भूखे चले जाओ तो भूखे ही आना पड़ेगा, और पेट में कुछ डाल के जाओगे तो खाने को मिल जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या इन दोनों के बीच का वास्तविकता कहा जाए तो फर्क पड़ता है। ये सबसे बड़ी सिद्धांत होता है, प्रकृति का एक नियम होता है। उस नियम के अनुसार हमें चलना पड़ता है, और उस नियम के अनुसार जब चलते हैं तो हम जाकर के उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा बनने के भाव जगाना पड़ते हैं। तुम अगर सोचें विचार करें कि हम ना जगाएं, हम ना कोई कुछ ना करें, अपने यहाँ परमात्मा बन जाएंगे, क्योंकि हमारा भाव तो निश्चित है। अगर मान के चलो तुम्हारे भाव निश्चित हैं, 10 भाव 20 भाव 40 भाव, और तुम कहो कि हम परमात्मा बनने का पुरुषार्थ न करें, परमात्मा बनने के भाव ना भाएं, तो क्या तुम उस 10 भाव 20 भाव के अंदर में मोक्ष जा पाओगे? हाँ, नहीं जा पाएंगे। उसी प्रकार से संचला लक्ष्मी का प्रयोग हम करते हैं तो हमारी भावनाएं हमारी उत्कृष्ट होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, इतनी उत्कृष्ट होना चाहिए, इतनी उत्कृष्ट होना चाहिए कि अगर दिन भर में आप अगर 100 बार भी सोचते हैं तो 100 बार की 100 बार ये पॉजिटिव रूप में ही सोचे कि हाँ मुझे मोक्ष मिलने वाला है। अगर तुमने कहीं विचार कर लिया, अरे देखा जाएगा, सोचा जाएगा, कब मिलता, किसने देखा, कहाँ देखा, कहाँ मोक्ष, कहाँ नरक, कहाँ स्वर्ग, सब यही है। तो आदि आदि जहाँ नेगेटिवता के विचार तुम्हारे मन में आए तो समझना तुम्हारा मोक्ष अभी दूर है, मोक्ष भी दूर है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था उस ध्यान की। ध्यान हम प्रत्येक क्षण करते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है कि जिस समय हमारा ध्यान ना चलता हो। ध्यान के बगैर अपना कार्य नहीं चलता। चलता है क्या? हाँ, नहीं चलता ना। तो ध्यान की जो व्यवस्था कहीं वो 4
प्रकार के ध्यान हमारे आचार्यों ने कहे। 4 में से 2 ध्यान अशुभ और 2 ध्यान शुभ। अशुभ ध्यान जो होते हैं वो अर्थ और रुद्र ध्यान है। अर्थ रुद्र ध्यान के भी 1-1 के 4-4 कर दिए। 1-1 के 4-4। अर्थ ध्यान के 4 वेद नहीं याद आ रहा। अर्थ ध्यान के 4 वेद कौन बोला? मुझे क्या पता है, पता होता तो फिर तुमसे पूछता क्यों। अर्थ ध्यान के 4 वेद नहीं आ रहा। तो अर्थ ध्यान तो हिंसानुबंधी परिग्रह आचौर्य न बंधु परिग्रह न बंदी, ये तो ध्यान क्या करते हो तुम बताओ। अच्छा ये बताओ, रौद्र ध्यान का क्या बोले? नहीं, दोनों में अलग अलग है। तुम जो बता रहे हैं वो रौद्र ध्यान का बता रहे हो। क्या तुम जो बता रहे हो वो रौद्र ध्यान का बता रहे हो, यानी कि दुखित होना। रौद्र ध्यान जो होता है अर्थ ध्यान के अंदर में जो होता है वही व्यक्ति कोई भी चीज़ को जो है उसके प्रति अपने भाव को धारण करता है, आनंद मनाता है। ध्यान में रखना, इसमें आनंद मनाता है। रौद्र ध्यान में दुखी होता है। दुखी संबंधी जो क्रियाएं होती हैं वो सारी रौद्र ध्यान के अंतर्गत आया करती हैं, चाहे वो परिवार से दुख हो, बच्चों से दुख हो, आदि जो दुख हमें जहाँ मिलता है, किसी की मरने से मृत्यु हो गई आदि दुख होता है, तो ये सारा का सारा दुख का कारण परेशान किस प्रकार से हुआ करता है। और इसमें अर्थ ध्यान जो होता है उसमें हम अपने को संग्रह करने, आनंद मनाने का कार्य करते हैं। अब जिन जिन कार्यों में हम आनंद मनाते हैं उन सारे कार्यों में अर्थ ध्यान को हम किया करते हैं। इन दोनों के अलावा ये जो संसार का कारण होता है, क्या होता है? प्रत्येक क्षण ऐसा जीव नहीं है कि जो जीव प्रत्येक क्षण जो है ध्यान से वंचित रहता हो, ध्यान से वंचित रहता हो। वो चाहे अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान करें और चाहे वो धर्म ध्यान करें, क्योंकि शुक्ल ध्यान की अवस्था अभी नहीं है। और धर्म ध्यान में भी आगे के 2 करेगा, पीछे के 2 नहीं करेगा। पीछे के 2 तो मुनिराजों के लिए, मुनिराज वहाँ जब चढ़ जाएंगे तो आगे जाके शुक्ल ध्यान की व्यवस्था के लिए चढ़ जाएंगे। ऐसा हमारे आचार्य ने कहा। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, परमानंद से युक्त, राग देश विकार भावों से रहित, परम आनंद से युक्त होना चाहिए। कैसा? अगर आपने पूजा करी, ध्यान से समझना, अगर आपने पूजा करी तो आपको आनंद आना चाहिए। पूजा करी है तो हमें आनंद, ऐसा आनंद कैसा? अंदर से जिस व्यक्ति को जो खुशी होती है, आनंद का मतलब ये चीज समझना। जैसे कोई निधि आपकी गुम गई थी, छूट गई थी, कहीं भूल आए थे और उसको ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे, और परेशान होने के पश्चात
जब वो अपने प्राप्त हो जाती हैं, कोई व्यक्ति कहे तो भैया तुम्हारा सामग्री ये थी, तुम्हारी निधि ये है, तुम्हारी वस्तु ये थी, और जो खुशी अंदर से होती है वो खुशी भगवान की पूजा पाठ से होना चाहिए। वो खुशी आपके स्वाध्याय में होना चाहिए। वो खुशी आप दान पूजा आदि करते हैं, दान आदि देते हैं, उसमें होना चाहिए। तो वो खुशी का महसूस जब करेंगे उस खुशी को, तब आपको वास्तविकता लगेगा कि हाँ मैंने कोई परमानंद, इनके एक आनंद को प्राप्त किया, परम आनंद को प्राप्त किया। और खुशी के मारे इतना खुशी प्राप्त करेगा कि धीरे धीरे करके वो पागलों के जैसा हो जाएगा। लोग कहेंगे पगला गया है क्या, क्योंकि अकेला ही बैठे बैठे हंस रहा है, अकेले ही बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है, न कोई चर्चा है, न कोई चर्चा है, चर्या है, किसी से कुछ नहीं। वो तो अपने अपनी धुन में मस्त है, किसी से न बोल चाल है, न किसी से कुछ है, वो तो बस अपने प्रभु भक्ति में लीन है। तो वो भक्ति का महत्व समझ में आता। अब क्या होता है, हम लोग भक्ति करते तो हमारा तो मुँह पहले लटक जाता है, हम तो कष्टों में पहले ही पा जाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि न जाने कौन सा पाठ, और इतनी साइलेंट हो जाते हैं जब हम स्वाध्याय आदि करते हैं या भक्ति आदि करते हैं, तो ऐसे हो जाता अरे कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। नहीं, तुम लोग बहुत भक्ति अभी करना नहीं आया, भक्ति करना हमारे अंदर में नहीं आया। आप सिर्फ वहाँ भाव जो है दुख के नहीं होना चाहिए, वहाँ भाव उदासीनता भरे नहीं होना चाहिए। हमारी परमात्मा उदासीन नहीं है, उदासीन है? हाँ, तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो क्या वो उदासीन है? नहीं है। फिर तुम्हारे अंदर में उदासीनता का गुण आया कहाँ से? ये उदासीनता का गुण आया कहाँ से? तो तुमने यानी कि अभी परमात्मा को संसार भोगों से उदासीन माना है। उदासीनता का मतलब ही नहीं है, तो हम वो आनंदित होते हैं। भगवान को जब वैराग्य होता है, और वैराग्य होने के पश्चात जब 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, और 12 भावनाओं का चिंतन जब चलता है, तो कोई वो उदास नहीं हो जाते, वो खुशी खुशी वहाँ पर चला जाते हैं। यही कारण है कि जब कोई राजा महाराजा भगवान की मुनिराजों के दर्शन करने के लिए जाया करते थे, और जाते समय उन्हें वहाँ पर भगवान के प्रवचन मिलते थे, मुनिराजों के संबोधन मिलता था, और संबोधन मिलते ही उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाया करती थी, और वो संसार वैभव को छोड़ कर के क्या, संसार वैभव को छोड़ करके वह मुनिराज के साथ में हो लिया करते थे। तो वो खुशी का आनंद का क्षण बार बार नहीं मिलता। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक गुरु के पास एक शिष्य शिक्षा लेने गया। गुरु बड़ा अटपटा रहा होगा कि उसके पास कोई भी शिक्षा लेने के लिए जाता था तो वो शिक्षा लेने से पहले तो भगा देता था। क्या हुआ? भगा देता था। और भगा देने का मतलब ये था कि वो किसी को शिक्षा देता ही नहीं था, क्योंकि जब अवस्था उसकी यंग थी, यंग रहने के वजह से शिक्षा नहीं देता था, और किसी से वो सिर्फ अपने अपने अंदर ही शिक्षा को ग्रहण करते रहे, कोई ना था। अब उनका कोई शिष्य ना बना। धीरे धीरे करके वृद्ध अवस्था आ गई। क्या हो गई? वृद्ध अवस्था आ गई। और जब वृद्ध अवस्था आ गई तो फिर उस समय पर फिर विचार किया कि आखिर में करी तो करी क्या करें। वृद्ध अवस्था के लिए तब कोई ना कोई सहारा चाहिए, कोई ना कोई शिष्य चाहिए। तो मन में विचार ही कर रहे थे कि कोई शिष्य मिल जाए तो हम उसे ज्ञान दे देंगे। बोले ठीक है। तो एक व्यक्ति अपना बोरी बिस्तर समेट करके गुरु के पास पहुंच गया और कहा मुझे तो आपसे ही ज्ञान लेना है। तो बोले ठीक है, बोले ठीक है, मैं ज्ञान दे दूंगा। मैं भी ध्यान देने को बैठा हूँ। मैं भी ढूंढ रहा था कि कोई आ जाए मुझसे ज्ञान ले ले। अब मेरा जाने का समय
आ गया है, तुम्हें बचा कुचा जो ज्ञान है वो मैं किसी को देख करके चला जाऊं। वो चाह रहा था, लेकिन गुरु तो गुरु थे, इतनी आसानी से उनसे उनकी अंदर की पोटली ले लेना आसान नहीं था। तुम कितनी भी चापलूसी कर लेना, जा करके पैर पकड़ के बैठ जाना, पैर दबाते बैठना, बड़ी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर लेना, लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं और वो कब कौन सा रहस्य की चाबी तुम्हें दे जाएंगे ये हमें भी समझ में नहीं आता। तो गुरु थे, तो उन्होंने कहा ठीक, बोले चलो कमंडल उठाओ मेरा और चलते हैं नदी के पार। उस पार नदी के पार में चलते हैं तो उस व्यक्ति को जब आया था तो वहाँ जाकर के नदी के पार चला गया, और नदी के पार जब गया तो जाने के पश्चात नदी के पास में ले गए उसको। अब ले गए तो ले गए, गुरु तो गुरु थे, मैंने कहा जैसे कि गुरु ने तो गुरु थे। अब वहाँ ले जा करके अब वो लड़की को लगाई उतनी दूर जाने में प्यास। क्या हुआ, लड़के को लग आई प्यास, और इतनी प्यास लगी थी, इतनी तीव्र प्यास लगी थी कि वो नदी की बीच धारा में जाकर के पहले पानी पी लिया। इसके बाद में दूसरी कोई चर्चा करेंगे। गुरुजी बेचारे पीछे के पीछे रह गए, गुरुजी से कुछ कहा ना पूछा ना गया, गुरुजी से पूछा ही नहीं गया, उससे कुछ कहा ही नहीं गया। तो गुरुजी ने सोचा, विचार किया, बड़ा दुष्ट आदमी है। गुरुजी ने कहा बड़ा दुष्ट आदमी है, पूछता ही तक नहीं है। गुरु हैं, कोई बड़े हैं, बड़े व्यक्ति से कम विनयता करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। पहले उससे पूछ लेता था कि हमारा गुरुजी आपको पानी तो नहीं पीना है, आपको कहीं प्यास तो नहीं लगी है। उस बड़ा दुष्ट है। उसने कहा अरे गुरुजी माफ़ी चाहता हूँ, क्या करूँ, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए मैं पानी पीने के लिए नदी की धार में चला गया, क्षमा चाहता हूँ, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। शिक्षा दे दी गुरु ने, पहली शिक्षा उसे दे दी। अब उसे पता नहीं है, उसे क्या कहा, बड़ा दुष्ट आदमी है, किसी कुछ समझता नहीं है। गुरुओं को कहना में पहले पूछना चाहिए, बाद में अपन पीना चाहिए, स्वाभाविक चीज़ें हैं। जो कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है, गुरुजन होते हैं, पहले उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हमें उनकी चर्या, उन्हें पूछना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। हम अगर उन्हें सम्मान नहीं देंगे, उन्हें नहीं पूछेंगे, तो फिर तुम्हें कौन पूछने वाला है। तो उसे पहली शिक्षा दे दी कि कभी भी अपने बड़े व्यक्ति से, अपने से बड़े व्यक्ति की हमेशा सम्मान क्या करना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए, हमेशा उनसे पूछना चाहिए। कहीं भी किधर भी जाओ, चाहे खाने में हो, पीने में हो, चाहे कोई भी वस्तु लेने देने में हो, आदि आदि जो भी बातें हैं, पहले अपने बड़े लोगों का, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। पहली शिक्षा दे दी, उसे पता नहीं, उसे पता नहीं। चलो अब वापस चले आए, वो पानी पी लिया, उस गुरु के वहाँ पर बैठे, उन्हें जो भी शुद्धि उद्धि आदि की क्रिया करनी होगी, जो कुछ था, स्नान आदि जो भी था उन्होंने किया, और अपने कार्यक्रम करके गुरु वापस अपने आश्रम आ गए। दूसरी बार फिर चल, दूसरा दिन फिर हुआ। अब दूसरा दिन फिर हुआ तो दूसरे दिन के फिर के साथ में क्या हुआ, वही क्रिया समझ में आया। दूसरे दिन फिर चले और जाकर के अब वो गुरु से पूछता है, क्या पूछता है, गुरु से विनयतापूर्वक पूछता है कि गुरुजी आपको पानी वानी जो भी चीज़ें मतलब ला करके देना, पहले खुद लेने से पहले पूछता है। बहुत अच्छी बात। अब गुरु ने कोई शिक्षा नहीं दी, वहाँ पर वो चल करके चले आए, रिटर्न अपने आश्रम में चले आए। फिर 2-4 दिन के बाद फिर चल दिए। तो जाने के पश्चात में गुरु के पास में दिल्ली जाने फिर लगे, फिर जाकर के वहाँ फिर पहुँचे, फिर जाकर के वो शिष्य
गुरु से प्रश्न करता रहता, गुरु से पूछता रहता, गुरु से कहा गुरु जी जल्दी से हमें ज्ञान दे दो, जो कुछ भी तुम्हारे पास में पोटली है वो दे दो, तुम तो अब का पता नहीं कब चले जाओगे, पता नहीं कब चले जाओगे, और पता तुमको जल्दी से दे दो जिससे कि हम उसके उपयोग जल्दी से पढ़ लें, लिख लें और जो समझ लें। उसके पश्चात होता क्या था, वो सब ऐसे लिख करके लिखने लग गया। एक लिखने की आदत थी उसकी, कोई भी बात अगर गुरु कह देते थे तो उसे तुरंत वो अपनी डायरी में नोट कर लेता था, नहीं कहते थे तब भी वो गुरु नोट कर लेता था कि आज गुरु ने कुछ नहीं कहा, आज गुरु, बस ऐसे नोट करने की आदत थी। तो उस तरीके से एक दिन वह नोट करते करते गुरुजी ने देख लिया उसको लिख रहा था, तो फिर उन्होंने वापस उससे टोक दिया, बड़ा मूर्ख आदमी है। क्या कहा? बड़ा मूर्ख आदमी है। बोले मूर्ख आदमी, बोले मूर्ख आदमी इसीलिए कहा कि बताओ मैं जो कुछ भी कहता हूं वो लिख लेता है, मैं जो कुछ भी कहता हूं लिख लेता है। तो अब उसने एक दिन मारा, गुरु ने उनके ने ऐसा प्रश्न कर दिया जो लिख करके रखा हो। उसने कहा गुरुजी आपने तो ये कहा था, गुरुजी आपने तो ये कहा था और आप तो अभी कुछ और बता रहे हैं, ऐसा कैसे? क्या शिक्षा देने की बात है तो एक सी शिक्षा दो, अलग अलग ना दो। तो फिर कहा अच्छा तो तुम तो गुरु के भी गुरु बन गए हो। क्या टोका उसको? तुम तो गुरु के भी गुरु बन गए हो, फिर तुम्हें शिक्षा की जरूरत नहीं, जाओ तुम अपने घर, तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता हूं। मतलब समझ में आया क्या कहा? तुम गुरु के गुरु बन, क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उसने अपनी पोथी में से निकाल करके गुरु से कहा कि फलाने समय तो तुमने ये कहा था और अभी तुम ये अर्थ कैसे बता रहे हो, इसमें कुछ गड़बड़ है, आप कहीं भूल तो नहीं गए। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि जब गुरु बोल रहे हों, गुरु कोई अर्थ बता रहे हों, कोई संबोधन दे रहे हों, तो शिष्य का दायित्व होता है कि बीच में अपनी तर्क बुद्धि नहीं लगाना। गुरु ने जो कह दिया वो पूर्व दिशा, भले ही तुम्हें पता था कि गलत है, गुरु गलत बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा दायित्व बनता है उनके वचनों को सम्मान देने का। अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो पहले उनके वचनों को सम्मान देना सीख लो। अगर उनके वचनों को तुमने सम्मान देना सीख लिया तो गुरु पता नहीं कौन सा रहस्य आपको बता देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, उससे कहा ना मैं तुझे ज्ञान देने ही नहीं सकता। फिर जैसे तैसे बेचारे ने क्षमा याचना करी कि आज के बाद हम आपके बीच में नहीं बोलेंगे। तीसरी बार फिर गए, अब कुछ ना बोले गुरुजी, अब कुछ ना बोले। वो बार बार पूछता गुरुजी ज्ञान दे दो, गुरुजी ज्ञान दे दो, कुछ तो ज्ञान दे दो, कुछ तो ज्ञान दे दो। महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना सब पहुँच गए, एकदम धीरे धीरे करके अब उसे कुछ ना दिया और गुरुजी मौन होते चले गए। और मौन होते चले गए तो अब उसके समझ में आया आज गुरुजी मौन रहे, आज गुरुजी मौन रहे, आज गुरुजी मौन रहे, आज गुरुजी। ऐसे लिखता चला गया अपनी डायरी में, लिखते लिखते आज मौन गुरु। एक दिन वो डायरी पढ़ रहा था, डायरी देख रहा था और डायरी देखा तो उसमें लिखा था कि आज मौन रहे, मौन रहे, मौन। कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया और नहीं दिया। एक दिन उसे लिख करके वहाँ पहुँच गए जहाँ उन्हें जाना चाहिए था।
अब जब जाना उसके पहुंच के कई दिन बीत गए, बीत जाने के बाद में जब गुरु तो कोई संवाद कर नहीं रहे, कोई भी शिक्षा नहीं दे रहे, कोई पढ़ा नहीं रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, और जब कुछ नहीं कर रहे तो उसे एक दिन अच्छा जब वो पढ़ रहा, पढ़ते पढ़ते उसी अंतस्य ज्ञान का ज्ञान आया। गुरु जी ये कहना चाहते हैं कि बेटा मैं जैसे मौन हूँ वैसे तुम भी मौन रहना। समझ में आया? मैं जैसे मौन हूँ वैसे तुम भी मौन रहना सीख लो। गुरु कुछ सिखा नहीं रहे लेकिन बहुत कुछ संदेशा उसे दे रहे। एक दिन उसे समझ में आ गया कि अरे गुरु जी ने तो कहा था कि जैसे मैं मौन हूँ वैसे ही मौन तुम भी रहना। तो कल से उसने पूछना बंद कर दिया, कुछ नहीं कहा, बस गुरु जी के साथ जाता और गुरु जी के साथ ही वापस लौट करके आ जाता था। नदी के किनारे कुछ ध्यान साधना किया करते थे। एक दिन वो चमत्कार घटा कि जो अंतस्य का आनंद जो था वो उसे अपने यहाँ महसूस होने लग गया। वो महसूस होने लग गया, वो आनंद उसे महसूस होने लग गया। और कैसा आनंद महसूस हुआ कि उस आनंद का वो पारा ना समझ पाया। वो कहता तो बड़ा आनंद आया, आज जैसा आनंद मैंने कभी पाया ही नहीं था। और जब पाया नहीं तो ऐसे आनंद की चर्चा किसी से की नहीं जाती, क्योंकि आनंद कभी शब्दों से प्राप्त नहीं होता। तब उसने आनंद की बात गुरु से कहने के लिए चला और चला कर गुरु से कहा, गुरु जी देखो आज मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। ऐसा आनंद मौन की साधना का मुझे नहीं पता था, इतनी बड़ी गलती। बोले चलो फिर चले नदी पे, अब क्या होता देखना मजा। उसकी आखिरी परीक्षा होना थी, शिक्षा तो शिक्षा थी। बस वो जब पहुँचे और पहुँचने के बाद में डुबकी बोले स्नान कर लो बेटा। दोनों मिलकर के स्नान कर रहे थे, पकड़ करके गर्दन दबा दिया। कहाँ? पानी में, नदी के अंदर उसे डुबो दिया। और डुबो दिया तो इतना डुबो करके रखा, उसे इतना डुबो करके रखा, इतना डुबो करके रखा कि जब तक उसके प्राण हित बढ़ा ना जाए अच्छी तरीके से डुबाए रखे। 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक उसको अंदर अच्छा दबा के रखे रहे। उसे एवं पता था क्योंकि उसकी गर्दन पका वो छूट तो है नहीं पाता था, कुछ कह भी नहीं पाता था। बेचारा अंदर से सीधम तड़फड़ाने लग गया। और गुरुजी ने जैसे ही उसे छोड़ा और वो सीधा ऊपर आकर के नदी के पार आकर के जो बड़बड़ाना चालू किया, सारा मौन निकल गया। जो बड़बड़ाना चालू किया, तुम मुझे मारना चाहते थे क्या? तुम ऐसा चल, तुम गुरु लायक नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे, तमाम तरह। इसी वजह से तुम्हारे कोई शिष्य न बने। और इतनी जो कुछ भी था मन में, खोटा बुरा अच्छा भला जैसा था, उसने अपना बकना चालू कर दिया। फिर आखिरी में गुरु कहते हो गए खाली। क्या कहा? हो गए खाली। मतलब गुरु को ये पता था कि तुम्हारे अंतस्य कोने में अभी कुछ भाव अच्छे नहीं है। उन्हें पता था कि तेरे आनंद में बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है। जो आनंद तुझे प्राप्त होना चाहिए था वो तुझे अभी तक प्राप्त क्यों नहीं हो पाया। मेरी शिक्षा कहीं गलत तो नहीं हो रही, इसीलिए उस शिक्षा को बताने के लिए, उसे समझाने के लिए उन्होंने ऐसा कि उसे मारना नहीं चाहते थे। वो उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उसे इसीलिए संबोधन देना। तो उसने जब संबोधन की समझाया और समझने के बाद में जब समझ में आया कि हाँ वो आनंद जो था, वो आनंद जब उसी बाद में प्राप्त हुआ, गुरु ने जब उसे बताया कि देख मैं तेरी को शिक्षा देते आया हूँ और तू शिक्षा को प्राप्त न कर सका, तब उसे शिक्षा देना प्रारंभ की। अब अंदर से जब खाली हो जाए, क्योंकि व्यक्ति जब तक खाली नहीं होगा तब तक उसे शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इतना भी हम ज्ञान लुटा दें, कितना भी कुछ भी सिखा दें, लेकिन वो सीख नहीं सकता है। वो सिर्फ चोरी करना सीख सकता है।
लेकिन जो गुरु के मुख से ज्ञान मिलता है वो कभी भी सीख, गुरु ज्ञान मुख से दें अथवा ना दें, उनके चरण सानिध्य में रह करके सच्चा श्रद्धानी विश्वासी होता है, समर्पणी व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति परमा पद को प्राप्त कर पाता है, वही व्यक्ति परमानंद को प्राप्त कर पाता है। और वो आनंद को प्राप्त करना ही राग द्वेष आदि विकार भावों को छोड़ पाता है। तो जब हमें विश्वास होना चाहिए, हमें जब समझ में आना चाहिए कि हाँ हमने अपने गुरु को जब सौंप दिए हैं, तो सौंप देने के पश्चात अब वो क्या देंगे और कैसे देंगे और कहाँ देंगे और किस प्रकार की शिक्षाएं देंगे और किस प्रकार का ज्ञान देंगे, वो उनके हवाले है। आप तो अपने आप को कोरा कागज बना करके रख लो, अपने आप को खाली मटके की तरह बना करके गुरु के चरणों में समर्पित कर देना, कोरा कागज बन करके हो जा समर्पित हो जाना। और जो व्यक्ति खाली मटका और कोरा कागज बन जाता है उसी को ही आनंद प्राप्त होता है। जिसके अंदर में पहले ही लिखा हुआ है उस पर कुछ लिखोगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस मटके में पहले ही ऑलरेडी भरा हुआ है अब उसमें और भर दोगे तो कुछ मतलब नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने ये संबोधन दिया, अंत में उसे समझाया कि कहाँ तू कह रहा था मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ, क्या कह रहा था, मुझे बहुत आनंद मिला है, मुझे बहुत खुशी मिली है, आज कैसा दिन मेरा कभी नहीं निकला। तो अभी कहाँ गया वो तेरा आनंद, समझ में आया? कहाँ गया तेरा आनंद, कहाँ गया तेरी खुशी, कहाँ गया वो परम पद तुझे प्राप्त होने वाला था, परमानंद। वो सब कुछ पानी के अंदर जैसे ही मैंने तेरी सांस रोक दी और रोक दी तो तेरा परमानंद एक तरफ धरा रह गया। और जिस व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो जाता है, अरे उसे तुम्हें पानी के अंदर डुबा दो या अग्नि में जला दो या पहाड़ से फेंक दो या कुछ भी उसे काट दो चीर दो, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका आनंद, समझ में आ रहा है ना, उसका आनंद जो है कभी छूटने वाला नहीं है। एक ऐसा आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करने के बाद छूटता नहीं है। वो ऐसे कार्य नहीं करता है, दुखपूर्ण कार्य नहीं करता। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप जो पूजा करते हैं, जिस पूजा करते समय अपने आप को प्रफुल्लित करें, अपने आप को आनंदित करें, अपने आप को अनुभूति करें, तो अब देखना, लेकिन घर जाकर के दरवाजे के बाहर जाकर के दुखानुभूति मत कर बैठना, नहीं तो फिर वो शिष्य में हो तुम्हें कोई अंतर। शिष्य को तो गुरु ने उसे आगे ज्ञान देके संबोधन दे दिया, समझा दिया, लेकिन तुम्हें कौन समझाने आने वाला है, तुम्हें कौन संबोधन देने वाला है। इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था। तो परम आनंद से युक्त राग द्वेष आदि विकार भावों को हटाने वाले आप अपने मन से नहीं हटा पाओगे, लाख कोशिश कर लेना। तुम अपने राग विकार भावों को हटाने के भाव करो कि मैं क्यों सोचूं, विचार करूं कि मैं इस राग को हटा दूं, मैं इस देश को हटा दूं, ये मैं इसको हटा दूं। नहीं, जब तक गुरु आपके लिए नहीं मिल जाते, गुरु आपका संबोधन नहीं मिल जाता, किसी को ज्ञान नहीं दे दिया जाता है, जब तक गुरु मुख से आपको कोई चीज़ समझ ना लेते हो, तब तक चोरी से नहीं। क्योंकि कभी कभी चोरी करने वाले चोर बहुत हैं, ज्ञान की भी चोरी कर लेते हैं। ज्ञान की चोरी कैसे करते पता है? नहीं पता? हम किसी को समझा रहे थे, जैसे मान के चलो मैं आपको कुछ समझा रहा था, दूसरा व्यक्ति कोई दूसरी पूजा कर रहा था, पूजा करते पूजा में मन नहीं कान लगा के सुन रहा था, ये चोरी है। ये क्या है? मैं जिसे ज्ञान दे रहा हूं उसी को ही फलाभूत होगा, ये ध्यान रख लेना। मैं जिसे ज्ञान दे रहा हूँ उसी को ही फलाभूत होगा, मैं जिसको भोजन करा रहा हूँ उसी के पेट में जाएगा। देखने वाला व्यक्ति कहे कि मेरे पेट में भोजन आ जाए तो संभव है? संभव है? नहीं है।
तो इसी प्रकार से हमारे आचार्य ने कहा है कि जो गुरु जब शिष्य को ज्ञान देते हैं तो जिस शिष्य को ज्ञान देते हैं उसी को ही प्राप्त होता है। भले ही आखिर कितने भी लोग बैठे, यहाँ बैठने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ आगे बैठने वालों को, पीछे वालों को कोई ज्ञान तो नहीं दे रहा हूँ। तो जो पीछे वाले सब सुन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, क्योंकि आधा मन इनका पूजा में धरा है, आधा मन भगवान में धरा है, आधा मन महाराज की बातों में। क्या बोल रहे हैं महाराज, क्या बोल रहे ओम स्वाहा, महाराज क्या बोल रहे हैं स्वाहा, महाराज क्या बोल रहे हैं स्वाहा। ये चोरी कर रहे हैं। समझ में आया? तो कभी कभी ऐसा कार्य करने वाले लोगों से थोड़ा सा इनका ज्ञान जो है अधूरा, बड़ा खतरे लायक होता है। इनका ज्ञान हमेशा जो है खतरनाक होता है और इन्हें कभी पूरा ज्ञान का नॉलेज होता नहीं है। महाराज ने क्या विषय की, क्या चर्चा करी, कैसे करी, क्या करे, लेकिन फिर क्या तीर में तुक्का लगाते रहेंगे। तो अधूरा ज्ञान खतरेदायक हुआ करता है। फिर आगे कभी चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर के। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना परमानंद को प्राप्त करना है और अनुराग देश आदि विकार भावों से रहित बनना है, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग से रहित होना है। तो स्वयं अपने शरीर में स्थित आत्मा को ध्यान से रहित व्यक्ति, आत्मा को ध्यान से रहित व्यक्ति नहीं देख सकता है। इन्हें यहाँ पर उन्होंने अपना संबोधन देते हुए कह दिया कि जिस व्यक्ति को जब तक आत्म ध्यान को प्राप्त नहीं होगा, गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वह उस आत्म ध्यान को प्राप्त रहित व्यक्ति आत्मा को प्राप्त नहीं हो पाएगा, परमानंद को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आज इतना ही, बाकी की चर्चा हम फिर करेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।